नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल पर। आज के जीवन की कुछ कड़वी लेकिन सच्ची बातें। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर करें। सुना है कि बेटियां अगर ससुराल में खुश ना भी हों तो वह अपने माँ बाप को पता नहीं चलने देती। ऐसी दिखती हैं कि वो अपना वैवाहिक जीवन सुखपूर्वक बिता रही हों। वो ऐसा इसलिए करती हैं कि उसकी वजह से उसके माँ बाप दुखी न हों, क्योंकि उन्होंने अपनी चाँद सी बेटी को दिया है। ये सोचकर वह हमेशा ससुराल में खुश रहे। कुछ बेटियां छुटकर जीने पर मजबूर रही हैं। वह किसी को अपने चेहरे के पीछे की उदासी नहीं बताती, परिवार में सबको जोड़े रखती हैं। ऐसी होती हैं बेटियां। ससुराल वालों को लगता है कि बहू घर नहीं संभाल सकती और वह इस चक्कर में वह टोक टोक कर बहू से संबंध खराब कर लेती हैं। अलग रहने की नौबत आ जाती है। फिर वही बहू अलग रहकर उनके बेटे पोते पोती की बहुत जिम्मेदारी से संभाल लेती है। जिस बहू को कामचोर घोषित करने में लगी थी, वह अलग रहकर नौकरी और घर के सारे काम कर रही है। इसका मतलब दिक्कत काम में नहीं, यह आपके बीच में उंगली करने से है, टोकने से है, कमियां निकालने से है, पीठ पीछे बुराई करने से है। मानती हूँ झगड़े हर घर में होते हैं, किसी के छोटे तो किसी के बड़े होते हैं, मगर इन झगड़ों को इतना शर्मसार न बनाइए कि खुद को सही जताने के चक्कर में अपने घर की बहू के चरित्र पर, उसके परवरिश पर दाग न लगाइए। ये झगड़े तो विचारों का खेल है जो 2 दिन में बदल जाएगा, मगर उस दाग को ये समाज जिंदगी भर न भुलाएगा। क्रोध की अग्नि में यूं किसी का जीवन न जलाइए। एक हंसती खेलती औरत को जिंदा लाश न बनाइए। मुझे अपनी ज़िंदगी में कोई हीरो नहीं चाहिए, मुझे तो ऐसा शख्स चाहिए जो मुझे अपना बनाने के लिए दुनिया से बगावत कर जाए। होटल या कैफ़े नहीं, वो मुझे मेले में घुमाने ले जाए। मैं बोलती बहुत हूँ, वो मेरे अंदर की खामोशी जान पाए। जब मैं रोऊँ तो वो मेरे साथ रोने लग जाए। मैं जैसी भी हूँ, परफेक्ट हूँ बोलकर मुझे स्पेशल फील कराए। दूसरी लड़कियों से कंपेयर कर मुझे नीचा न दिखाए। कोई ऐसा जो मेरे कहने पर भी मुझे छोड़ कर न जाए। मुझे अपना बनाने के लिए मुझसे लड़ भी जाए। कभी ऐसा भी होता है कि रिश्ते में न प्रेम महसूस होता है न खुशी, लेकिन फिर भी हम वह रिश्ते निभाए चले जाते हैं, इस डर से कि उस व्यक्ति को छोड़कर हम कोई गलती तो नहीं कर रहे। क्या समस्याएं हमारी तरफ से हैं? क्या वह सही है और हम गलत? लेकिन कभी किसी दिन लगता है सब ठीक चल रहा है और हमारा भ्रम है, और किसी दिन महसूस होता है कि अभी इस पल ख़त्म कर दे यह रिश्ता। इसी कसमकस में हम ज़िंदगी गुजार देते हैं, कितना वक्त गुजार देते हैं। स्त्री जब तक तुम्हारी होती है तब तक वह तुमसे रूठ लेती है, लड़ लेती है, आंसू बहा लेती है और दे देती है 2-4 उल्हाने तुम्हें। कह देती है जो मन में आता है उसके बिना सोचे बेधड़क। लेकिन जब वो देख लेती है कि उसके रूठने का, उसके आंसुओं का कोई फ़र्क नहीं है, तो एकाएक वो रूठना छोड़ देती है, रोना छोड़ देती है, मुस्कुराना छोड़ देती है, जवाब तुम्हारी बातों पर समेट लेती है। वो खुद को किसी कछुए की तरह अपने को ही कवच में समेट लेती है और तुम समझ लेते हो कि सब कुछ ठीक हो गया है। तुम जान ही नहीं पाते कि ये शांत नहीं है, मृत प्राय हो चुकी है। कहीं ना कहीं गला घोट दिया है इसने अपने अरमानों का, और अब जो तुम्हारे पास है वह तुम्हारी होकर भी तुम्हारी नहीं है। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो। आपको कैसी लगी कमेंट और शेयर ज़रूर करिएगा। अगर आपको वीडियो थोड़ी सी भी पसंद हो तो एक लाइक ज़रूर करें, और अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं
तो सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो मिलते हैं फिर अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए